चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। तो आज हम बहुत बच्चों ने लाइक एकेडमिक स्टार्ट होने से पहले भी और बहुत पहले की वीडियो में भी मुझे बोला है कि सर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ले लो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छा पढ़ाते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ले लो। सो मैं आज से एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आज शुरू करता हूँ सिलेबस के साथ। तो पहले देखते हैं टोटल थ्योरी आवर्स कितने कितने। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे कि आप जानते हो टोटल 60 आवर्स दोनों के लिए 60 आवर्स है। इफ यू टेक एनाटॉमी, एनाटॉमी इज आल्सो फॉर 60 आवर्स एंड फिजियोलॉजी इज आल्सो फॉर 60 आवर्स। Okay, next we will see related to the course description. Course description. Okay, course description में क्या होता है यूजुअली एट द एंड आपको ये मालूम होना जरूरी है कि नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑर्गन्स कौन से हैं, किधर किधर रहते हैं और कितने कितने रहते हैं। सो ये नॉर्मल एनाटॉमी है। उसके बाद अगर एक बार आपको नॉर्मल मालूम हो ऑटोमेटिकली यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज अबनॉर्मल। डेविएशन इन नॉर्मल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अबनॉर्मल। सो आपको एक बार आपको मालूम है कि नॉर्मल क्या है, ऑटोमेटिकली आपको मालूम होगा व्हाट इज अबनॉर्मल। सो एट द एंड ऑफ द सिलेबस और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर यू शुड नो व्हाट इज एनाटॉमी, दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, एंड कम टू द फिजियोलॉजी, दैट इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो कैसे एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर कैसे एसोसिएट है फंक्शन के साथ, ये मालूम हो गया आपको। सेकेंड ईयर में ऑटोमेटिकली अबनॉर्मल स्टार्ट होता है। तो ये मालूम होना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट विल सी सिलेबस। फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1। उसके लिए जो भी थ्योरी आवर्स अलॉट किया है वो है 5। और यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी मस्ट नो और डिजायरेबल नो और नाइस टू नो में ये डिवाइड किया गया है, बट मेरे हिसाब से सब चीज़ें मस्ट नो हैं। फर्स्ट उसमें आता है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या होता है, सेल की इनर एस्पेक्ट क्या है, आउटर एस्पेक्ट क्या है, ये सब हम सेल स्ट्रक्चर में जानते हैं। देन आता है टिश्यू, टिश्यू का डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, लोकेशन, देन फॉर्मेशन भी आता है। देन एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, मतलब एक ऐसे एप्लीकेशन नर्सिंग में होता है। और मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रेशन इन डिसीज। तो ये फर्स्ट यूनिट है। तो ले चलता हूँ सेकेंड यूनिट है दोस्तों, द स्केलेटल सिस्टम। टोटली 6 आवर का है। इसमें हम जानते हैं कि बोन्स के टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, जॉइंट का क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, एंड लास्टली एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग एंड अल्ट्रेशन इन डिसीज हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है मस्कुलर सिस्टम। उसमें टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल ग्रुप्स, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग एंड अल्ट्रेशन इन डिसीज हम देखते हैं। और ये टोटली 7 आवर्स का है। फोर्थ यूनिट आता है द नर्वस सिस्टम, वाइटल सिस्टम है ये। इसमें पर्टिकुलरली सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, क्रीनियल नर्व्स क्या है, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोलजिया क्या है, और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ नर्सिंग एंड अल्ट्रेशन इन डिसीज, ये तो कॉमन है। द सेंसरी सिस्टम ये 5th यूनिट है। उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, ये सब आते हैं। और हम ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी का अपार्ट्स भी देखेंगे। देन अल्ट्रेशन इन डिसीज एंड एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग भी हम देखेंगे। सेंस ऑर्गन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एज MCQ इज कंसर्न। नेक्स्ट आता है 6th यूनिट, दैट इज फॉर 7 आवर्स, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन देखते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, एंड कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है। देन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम। देन लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यूज, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोडल्स, और लास्टली एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। तो 7th यूनिट देखते हैं। 7th यूनिट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पेशली structures of organs related to respiration, muscles of respiration, intercostal and diaphragm. Apart from that, application and implication of nursing हम usually respiratory system में देखते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, accessory organs of digestion, then application and implication in nursing and alteration in disease हम usually डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। 9th यूनिट है ओके 4 घंटे के लिए, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम आल्सो। इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ organ of urinary system, that is mainly kidney, ureter, urinary bladder, urethra, structure of skin भी देखते हैं क्योंकि ये भी एक excretory में आता है। एंड application and implication of nursing and alteration disease भी हम इसमें यूजुअली पढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th यूनिट आता है द एंडोक्राइन सिस्टम विच इज़ वेरी वाइटल। उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, और रिमेनिंग ग्लैंड्स भी हम यूजुअली उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं। और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग एंड अल्ट्रेशन इन डिसीजेस। देन 11th यूनिट आता है
ओके 4 घंटे के लिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, अल्ट्रेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग एंड अल्ट्रेशन ऑफ डिसीज हम यूजुअली देखते हैं। So let's see related to the physiology unit first, that is for 2 hours, that is again introduction. In introduction, physiology of cell, tissue, membrane, gland, टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिपेयर कैसे होता है, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, तो ये सब हम इंट्रोडक्शन दैट इज यूनिट 1 में देखते हैं। सेकंड इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में पर्टिकुलरली फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन, फंक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ बोन पर्टिकुलरली इन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, एंड मेन इंपॉर्टेंट इज बोन हीलिंग देखते हैं। तो जॉइंट्स एंड जॉइंट मूवमेंट भी देखते हैं, एंड लास्टली अल्ट्रेशन इन डिसीज दैट इज एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग भी हम देखते हैं। तो टोटल ये है 3 आवर्स के लिए। तो स्केलेटल सिस्टम का ये फिजियोलॉजी में एक सिलेबस। नेक्स्ट आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो कि 2 आवर्स का है, इसमें हम यूजुअली देखते हैं कि मस्कुलर सिस्टम का फंक्शंस क्या है और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। नेक्स्ट इज 4th यूनिट दैट इज फॉर 6 आवर्स, नर्वस सिस्टम। इन नर्वस सिस्टम विल सी रिलेटेड द फंक्शंस ऑफ न्यूरालजिया, न्यूरॉन्स, stimulus and nerve impulse that or definition and mechanism of that, then functions of brain, spinal cord, cranial and spinal nerve, cerebrospinal fluid composition, circulation and function, reflex arc, then reflex action, reflexes of autonomic function, that is pain, somatic, visceral and referred autonomic learning and biofeedback. These all things we will see in nervous system. Then 5th unit है that is circulatory system. इन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फॉर्मेशन, कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड कोआगुलेशन हम देखते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंथेसिस एंड बैकग्राउंड कैसे होता है, वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है और एस्टिमेशन उसका क्या क्या रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शंस ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, सर्कुलेशन प्रिंसिपल, कंट्रोल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ये सब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अप्लाइड जो भी अप्लाइड एनाटॉमी रहता है वो भी हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इज 6th यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, वॉल्यूम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, कैरेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजुअली देखते हैं। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ लिवर, गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज हम देखते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये यूजुअली पूछा जाता है फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग भी हम यूजुअली देखते हैं। टू द 8th यूनिट दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा देखते हैं, और कंपोजिशन ऑफ यूरिन दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शंस ऑफ स्किन रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं। 9th यूनिट दैट इज सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में जैसे एनाटॉमी में देखा था वैसे ही इधर फंक्शंस ऑफ स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग एंड अप्लाइड एनाटॉमी हम इसमें यूजुअली देखते हैं। 10th यूनिट दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इन एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, सुप्रारीनल, प्लेसेंटा, ओवरीज, टेस्टिस का हम यूजुअली फंक्शंस देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विल सी रिलेटेड टू द अप्लाइड एनाटॉमी आल्सो। Last unit that is reproductive system including breast. In that reproduction of cell, that is DNA, mitosis, meiosis, spermatogenesis and oogenesis हम usually देखते हैं। Functions of female reproductive organ, that is function of breast, female sexual or menstrual cycle, introduction to embryology, then functions of male reproductive organ, male functions in reproduction, male fertility system, ये सब चीज़ें हम usually देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अप्लाइड एनाटॉमी भी हम देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा फिजियोलॉजी का सिलेबस। Okay, now I will discuss related to the books for reference for particularly anatomy and physiology. First we will see related to the Ross and Wilson. Ross and Wilson is a book for both anatomy and physiology. In simple words we have given those who are beginners, for them this is the best book. जो भी बिगिन करते हैं लाइक जीएनएम हुआ तो बेसिक फर्स्ट ईयर हो उनके लिए रॉस एंड विल्सन बहुत अच्छा बुक है क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स में दिया गया है। नेक्स्ट वन इज बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया सिर्फ जनरल एनाटॉमी के बुक है और इसमें टोटली 4 वॉल्यूम आते हैं, एक अपर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब, एक आता है हेड एंड नेक और 4th वन आता है न्यूरो एनाटॉमी का। तो टोटली इसके 4 वॉल्यूम है। जिनको डिटेल एनाटॉमी चाहिए उसके लिए बीडी चौरसिया एक बहुत बढ़िया बुक है। थर्ड आता है सेम्बुलिंगम। सेम्बुलिंगम एक सिर्फ मेडिकल फिजियोलॉजी का बुक है। सबसे बढ़िया अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है तो सेम्बुलिंगम सबसे बेस्ट बुक है। फिजियोलॉजी में मैं सेम्बुलिंगम ही रेफर किया और अभी रिसेंटली इसका 8th एडिशन भी आया, तो रिसेंट 8th एडिशन लेना मत भूलिए। और 4th वन इज टोर्टोरा। टोर्टोरा इज द प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक। एक्चुअली टोर्टोरा के एनाटॉमी का सेपरेट बुक आता है, फिजियोलॉजी का भी सेपरेट बुक आता है और एक कंबाइंड वाला भी बुक है। तो
अगर आपको इन डिटेल एनाटॉमी पढ़ना है, इन डिटेल फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो ये बुक बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएससी आते हैं, जैसे जैसे ही उनका जो भी लाइक सिस्टम के रिलेटेड नॉलेज बढ़ते बढ़ते जाता है, एक बार नॉलेज बढ़ने के बाद टोटल पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया बुक है। फिफ्थ वन इज पीआर आशालता। पीआर आशालता, टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दिस इज आल्सो अ गुड बुक फॉर बोथ बीएससी एंड जेएनएम। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दे हैव defined particular organ, particular system very well. So this is a book for again for a beginner. And sixth one is nursing ज्ञान, which is my YouTube channel, and I am going to put many of the videos in this. मैं आगे आगे जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे मैं ये पर्टिकुलर नर्सिंग ज्ञान में आपको वीडियो डालते जाऊंगा। और एक वीडियो के बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यू क्या है, वो सिस्टम पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्या है, लॉन्ग आंसर क्या है, इवन ड्यू रीजंस क्या है, वो सब कुछ मैं ये नर्सिंग ज्ञान चैनल में बोलने वाला हूँ। तो ये है आपके बुक्स और साइड फॉर रिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रेफर यूट्यूब channel also, or you can refer internet sources also. So this is all about books for reference, particularly for anatomy and physiology.